कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसी चल रही तैयारी आपकी? तो जिनका भी 27 तारीख को एग्जाम है वो सभी हताश निराश और उदास ना हो। साल भर आपने मेहनत की है, बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। बस आप एक काम करिएगा, ये जो 25-25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के चले हैं, आपके आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो 4 दिन लगातार आपके ये सेशन रहेंगे। तो आप ये 100 क्वेश्चन को एक बार एक नज़र में देख के जरूर जाइएगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एग्जाम टाइम पे जब आप बैठेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये 100 क्वेश्चन नहीं, आपके कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये। और इसी तरह से हम रीजनिंग का भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो रीजनिंग में सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो अभी एनटीपीसी सेकंड फेज का एग्जाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी आधार पर आपका ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस आप आखिरी टाइम पे इन 4 वीडियो को मैथ्स के, 4 रीजनिंग के एक बार नजर मार के जाइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सभी ध्यान से देखें। MEAL, ठीक है, इसका कोड क्या हुआ? तो देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न एग्जाम में आए तो देखिए क्या करना है, आपको पूछा जो गया पहले सबसे पहले उसको फोकस करो, क्या वो कहीं कॉमन है। तो मिल देखिएगा, मिल यहाँ पे है और कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो फिर उसके बाद उसके जो पड़ोसी होते हैं उनको देखो, वो कॉमन होंगे। तो देखिए गुड यहाँ पे है, तो देखिए गुड यहाँ पे है, तो गुड यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत? तो दोनों में कॉमन गुड है, तो यहाँ पे भी दोनों में कुछ कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए BN है, यहाँ पे BN है, तो गुड की कोडिंग क्या हो गई? BN हो गई, ठीक है। फिर इसके बारे में अगर पता चल जाएगा तो अपने हम मिल के बारे में निकाल लेंगे। तो देखिए पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो देखिएगा दिख रहा है आपको, तो पहले और तीसरे में टेस्टिंग है, तो पहले और तीसरे में यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? PJ हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? तो अब आपका निकल आया जो पूछा गया था, तो आपसे पूछा था मील का कोड किया जाएगा DV, तो DV ऑप्शन में है आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्लियर है ये बात? तो क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको बनाना है? इस टाइप का अगर आता है, क्लियर है? तो जो पूछा जाएगा उसको देखिए, अगर वो कॉमन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके पड़ोसी जो है उनको अलग कर दीजिए, तो अपने आप उसका कोड निकल आएगा। आए समझ में? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मोस्ट, MOST, ठीक है, तो क्या कोड कर रहे वो? EFK से निश्चित तरीके से संबंधित। उसी प्रकार GEMJ, क्या बोल रहा है आपसे? GEMJ को क्या कोड कर रहा है? YVEA से संबंधित। इसी तर्क का पालन करते हुए आपको क्या निकालना? IDOI, ठीक है। तो देखिए हम पहले रिलेशन पता चलता है। इसका मान क्या होता है आपका? 13 होता है, ये 15 होता है, 19 होता है, 20 होता है, 5, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास? 6, 11, 11। कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो 13 में 5 लिख रहा है तो 8 माइनस कर रहा है, तो माइनस तो 8 यहाँ हो गया। 15 में 6 तो कितना हो जाएगा? -9। यही हुआ है कि देखिएगा 19 से 11 माइनस का 8, 20 में से 11 माइनस का 9। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ये कितना है आपके पास? 7 है, और ये कितना है आपके पास? 25 है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखो 7 भी बोल सकते हो आप, और 26 में 7 जोड़ 33, तो इसको 33 भी पढ़ा जा सकता है। क्लियर है बात? अब ये कितना है आपके पास? 5 है, और ये कितना है आपके पास? 22 है। बस समझ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 31 भी बोल सकते हैं और 5 ही बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? इसका मान कितना होता है? 13, और ये कितना है आपके पास? 5 है, 10 और 1। तो क्या जो चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस का 8, फिर माइनस का 9, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 9। कोई दिक्कत? हमें ये मालूम चल गया कि 8 9 का सेट है जो कि माइनस के फॉर्म में है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9, 4, फिर 15, फिर 9। कोई दिक्कत? तो इसको 4 ही बोल सकते हैं, इसे हम 30 ही बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? रहिएगा। तो 9 में से 9 चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, 9 में पहले 8 माइनस करना है, ठीक है। ये है ना आपके पास 8 9 8 9, ऐसा सेट है आपके पास। कोई दिक्कत? तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 बोले तो आपको क्या जाएगा? A हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन में भी तुरंत देखते चलिएगा, चारों ऑप्शन में A है, ठीक है। अब 4 में से, मतलब 4 तो हम देखेंगे 30 देंगे, 30 में से 9 जाएगा तो 21, और 21 क्या होता है आपके पास? U होता है, ठीक है। अब 15 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा? 7, और 7 क्या होता है आपका? G होता है।
और 9 में से 9 जाएंगे तो 0, 0 बोले तो जेड होगा आपका। कोई दिक्कत है अब? तो देखिए किसमें है आपके पास, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी मिल रहा है क्या, ए यू जी जे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये बात? अब देखिएगा सवाल क्या दे रहा हूं आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एम पी क्यू ओ एक निश्चित तरीके से क्या लिख रहा हुआ है, यू एक्स वाई डब्ल्यू से संबंधित है, उसी प्रकार डी जी एच एफ एल ओ पी एन से संबंधित है, इसी तर्क का पालन करते हुए के एन ओ एम दिए विकल्पों में से किससे संबंधित है। क्लियर है ये बात? तो देखिए पहले हम यहाँ रिलेशन देखते हैं, 13, 16, 17, 15, 21, 24, 25, 23। अब देखो अगर देखिएगा क्रॉस से भी देख सकते हो आप और सीधा सीधा भी देख सकते हो, जैसा आपको देखना हो। तो देखो 13 और 8 21, 16 8 24, 17 8 25, 15 8 23 सिंपल फॉर्म में है, प्लस 8 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जब सिंपल बनना तो क्रॉस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इसको 4 और 8 12, 7 और 8 15, 8 और 8 16 और 6 और 8 14। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे देखिए इसका मान होता है 11, 11 प्लस 8 करेंगे तो 19, 19 देखिएगा 19 मान होता है एस का, कोई दिक्कत? इसका मान है 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 किसका मान होता है आपका, बी का होता है। ठीक है, इसका मान होता है 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23, और 23 मान होता है आपका डब्ल्यू का। क्लियर है बात? और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 और 8 होता है 21, तो ठीक है 13 और 8 21, और 21 होता है आपका यू का। तो एस वी डब्ल्यू यू, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं किस टाइप का पैटर्न पूछा गया है, रेलवे किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है आपका, तो सेम पैटर्न नहीं चलाएगा, इसमें कोई नहीं होगा। पूरे साल जो भी एग्जाम हुए आपके आपके फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आपका एएलपी टेक्निक सभी में इसी टाइप का रीजनिंग आया था, तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। देखिएगा सबसे पहले हमसे इज मांगा है तो हम सीधे फोकस इज को करेंगे। तो क्या इज कहीं कॉमन दिख रहा है कि आपको ऊपर या नीचे? नहीं दिख रहा है, तो इसके आजू बाजू वाले को हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखो नॉलेज यहाँ पे है, तो नॉलेज या तो ऊपर वाली लाइन में होगा या तो नीचे वाली लाइन में होगा। तो नॉलेज देखिए ऊपर वाली लाइन में है, तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन में कुछ चीज कॉमन है तो वो इस साइड भी कॉमन होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ नॉलेज कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए एक्सपी दिख रहा है आपको, तो नॉलेज का कोड एसपी है, एसपी का कोड नॉलेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए पावर, पावर में देखिएगा तो यहाँ पे भी पावर है। ठीक है, तो इनमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, वी आर, कोई दिक्कत बताइए? समझ में आया ये पैटर्न? बचा कौन, एज, और इसका कोड क्या हो जाएगा जे, जेड के, जेड के इसका कोड बन जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। इस टाइप से पैटर्न चला रहे हैं, आपसे बनेगा बताइएगा। आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है प्रश्न आपका, निम्नलिखित अक्षर संख्या चिन्ह श्रृंखला को देखे और प्रश्न का उत्तर दें। तो बाएं से दाएं दिया हुआ है आपको, यदि श्रृंखला से सभी चिन्ह हटा दिया जाए, तो क्या हटाने को बोल रहा है आपको, जितने भी चिन्ह है, जितने भी सिंबल है, सबको हटा दिया जाए। इसे हटाने को बोल रहा है आपसे, सबको हटाना है आपको। ठीक है, ये हटा दिया जाए। फिर उसके बाद क्या बोल दिया है आपसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से सातवां होगा। ठीक है, तो दाईं ओर से सातवां बोल रहे हैं आपका, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यही आएगा आपका। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका, दाईं ओर से सातवां। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या प्रश्न समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए देखिएगा अब सवाल में आपसे क्या दे रहा है, देखिए दिए गए अक्षर संख्या चिन्ह श्रृंखला को देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये बाएं से दाएं लिखा हुआ है आपको सही, कि यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं से सातवीं होगी। क्या हटाना है आपको, श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं से सातवीं होगी। ठीक है, संख्या हटाने को बोल रहा है, और कहाँ से बोला, दाएं से। देखिए दाएं से सातवां मांग रहा है आपका, तो देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, संख्या तो लेना नहीं है हमको,
ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संख्या नहीं लेना, तो छठवा संख्या नहीं लेना, तो सातवां, यही आ रहा है आपका। तो ये पूछी था आपका, देखो दाई से संख्या को छोड़ने को बोल रहा है, संख्या से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं से सातवीं होगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सातवां हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन डी। क्या आपको समझ में आया उसकी भाषा, क्या बोलना चाहे सवाल आपसे। चलिए देखिएगा, देखिए कैसे कैसे पैटर्न आ रहे हैं आपका। अगर आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो विश्वास मानिएगा बहुत अच्छा पेपर आप करके आएंगे। देखिएगा, तो WASH को पहले क्या लिख रहा है वो, HSWE, कोई दिक्कत। फिर उसे क्या लिख रहा है वो, WSEH, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या बोल रहे हैं आपका, ठीक है। तो इसको कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यही पूछा गया है सवाल में आपका। ठीक है, और एक हिंट और दिया हुआ आपको, NEST को क्या लिखा उसने पहले, TSNE, फिर आपका NSET। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है किसकी नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, 4 को लिखा है, फिर इसके बाद 3 को लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा है आपका, 1 को लिखा है, फिर 2 को लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, तो 1 2 3 4, तो क्या जैसा यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे भी हुआ कि 4 3 फिर आपका 1 2। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर दिया उसने, देखिएगा पहले लिख रहा है किसको, 1 को, फिर इसके बाद 3 को, फिर 2 को, फिर 4 को। हमने पहले इसके हिसाब से इसको कोड किया, फिर इसके हिसाब से इसको कोड किया। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करते हैं कि पहले 1 नंबर आया तो 1 नंबर में क्या है, क्लियर है बात। फिर इसका 3 नंबर है, फिर आपका देखिएगा 2 नंबर, फिर 4 नंबर, तो सेम चला रहा है आपका। अब देखना है आपको कि इसी तरह से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखते हो, 1 2 3 4 लिखते हैं अपन, FOGS को लिखते हैं 1 2 3 4। तो देखिएगा उसने क्या किया है, 4 को पहले लिख दिया है। ठीक है, फिर G है तो G देखिएगा, तो G यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 4 3 तो ठीक है। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन देखो, तो क्या लिख रहा है, FOGS, क्या लिखा हुआ है, SGFO, क्लियर है बात। फिर आपको क्या लिखा हुआ है आपका, OGFS, ये पहला ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या दे रहा है आपको, PACE, ठीक है, फिर PCAE, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, ECAP, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर है बात। फिर आपका सी ऑप्शन देखिएगा, आपका सी ऑप्शन क्या आपके पास, TRAY, फिर आपका RATY, फिर आपका RAYT, कोई दिक्कत। फिर आपका डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में क्या है आपके पास, OILS, फिर SLOI, फिर OLIS, आया बस है। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4। तो ठीक है, तो पहले यहाँ क्या आएगा आपका, 4 आ रहा है आपका, फिर 3 आ रहा है, फिर आपका 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 4 3 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 2 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, आपको 2 पहले आ गए, जबकि यहाँ पे क्या आया, देखिए सबसे पहले 1 आया, तो ये वाला तो ऑप्शन बाहर हो गया आपका। समझ में आया, इसका नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत किससे हो गई, 1 से ही हो गई, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया आपका। देखिएगा 1 2 3 4 था, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए, 4 से, तो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, 1 से हो रही, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया आपका। अब 1 2 3 4 लिखा आपने, तो सबसे पहले इसको क्या देखिए, यहाँ शुरुआत किससे करना है, 2 से, चाहिए किससे, 4 से, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखिए
1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ ये, तो इसका क्या है 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद आपके पास 1 है, फिर 2 है, तो 43 12, 43 12, 43 12, तो 43 12, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिएगा क्या लिख रहा है वो, 1 फिर 3 फिर आपका 2 4, तो देखो 13 24, 13 24, तो 13 24, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। तरीका समझ में आया आपको, ये समझाने के लिए था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्ट बहुत इजीली जल्दी इसको कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया इस वाले पैटर्न बनाने का तरीका। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक क्या है, समान रूप से हैं, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पास। तो पहला देखिएगा, पहला क्या दिया हुआ आपको, आर एक्स एम एस, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, एन आर, ठीक है, और जी एल, तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास, एन एफ, ठीक है, एच ई, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको, आई ओ और डी जी, ठीक है। तो देखिएगा इसका मान कितना होता है आपका 18, इसका 24, इसका 13 और इसका 19, कोई दिक्कत। इसका मान होता है 14, इसका मान होता है 18, इसका मान होता है 7, इसका मान होता है 12, 13 6 8 1 9 15 और 4 और 10। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मैं इससे 5 माइनस करूं तो 9 में से 5 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 13 में से 5 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन 14 में से क्या माइनस हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ देखो 18 में से 5, ठीक है, इतने में ही बात बन गई, पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। तो पहला फॉलो कर रहे हैं, तीसरा फॉलो कर रहे हैं और चौथा फॉलो कर रहे हैं। अब बी जो है आपका दूसरा जो है वो हटके हो गया, और यही तो बताना था आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन में, और भी तरीके बोले तो आप दूसरे तरीके से बताएं, वही है आपका सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 में संबंध है और एक हटके, जो हटके वही आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, एन एस एस, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है आपका, एल पी क्यू, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, एक्स बी सी, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, एस डब्ल्यू एक्स। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कितना है आपके पास, 14, ये 19, ये 19, कोई दिक्कत। यहाँ पे कितना है आपके 12 16 17, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास 24 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास, देखिए 19, ठीक है, 23 24। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से +1 +1 +1, क्लियर बात, सभी में +1 हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे तो 0, कोई गैप ही नहीं है। तो यही तो हट सब में देखिए 16 17 2 3 23 24, यहाँ वही का वही लिख दिया, तो ये आपका हट क्यों जाएगा। तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन ए। आया क्वेश्चन में। चलिए ये भी सेम पैटर्न, लगातार पैटर्न ऐसे ही पूछे गए थे आपके एग्जाम में, देखिएगा सेकंड फेज में। तो इसमें भी ऐसे ही है कि 4 में से 3 क्या है, समान है और एक हटके है, के ओ एन आर। दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या दे रहा है आपको, एम क्यू पी टी। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, ए ई डी एच, और चौथा ऑप्शन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, जी के आई पी। कोई दिक्कत। तो ये 11 15 14 18, ठीक है, 13 17 16 20 1 5, ठीक है, 4 8, फिर यहाँ पे 7 11 9 16, ठीक है। साथ साथ देख रहा है आपका आंसर, देखिएगा इनका अंतर कितने का चल रहा है, 4 का,
इनका भी अंतर कितने का, 4 का, इनका भी अंतर कितने का, 4 का, लेकिन यहाँ पे 4 का नहीं है, यहाँ 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का। तो ये तीनों समान है और हट के कौन सा हो गया, डी। तो यही तो पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन करें। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, एच क्यू की, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, के एन एन, फिर एन के क्यू, क्यू एच एस, टी ई डब्ल्यू और डब्ल्यू पी जेड। ठीक है, तो गलत का चयन करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है, 8, 11, 14, 17, ठीक है, फिर 20, 23। अभी तो सब ठीक चल रहा है आपका, क्या, और 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23। अभी हम नहीं बता सकते, अगले में आइएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 17, 17 के बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास, 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5 और 5 के बाद 2। तो यहाँ तो माइनस हुआ, पहले वाले में प्लस हो रहा था, यहाँ पे 17 में से 3 गया तो 14, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 8, 8 में से 3 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब आंसर कहाँ से आएगा, लास्ट वाले से। तो देखिएगा आप 11, इसका मान कितना हो गया आपके पास, 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 में देखिएगा, ये देखिए ये बैठा हुआ है, तो 17 में 3 जोड़ना था तब 20 होता, 20 3 23, 23 3 26। तो यही है वो जो छुप कर बैठा हुआ था, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्यू एच एस। किस ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप पता लगा पाए, क्लियर है ये बात, सब में आया। चलिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या में से केवल एक अक्षर समूह गलत है। तो वही बात बोल रहा है फिर से, एच के आई के एन एल एन क्यू ओ क्यू टी आर एस डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए 6 9 12 15 18। ठीक है, तो 6 3 9 3 12 3 15 3 18, अभी सब ठीक चल रहा है। 8 3 11 3 14 3 17 17। देखिए दूसरे में ही बात बन गई, आपको कुछ नहीं करना था। 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 3 14, 14 3 17, 3 20 होना चाहिए था, और क्या लिख के बैठा है 19। सब में 3 3 जोड़ा और 17 2 जोड़ दिया यहाँ पे, तो यही है वो, इस बार आखिरी में बैठा हुआ है ये। ठीक है, तो आर एस डब्ल्यू, तो आर एस डब्ल्यू क्या जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है, आर एस डब्ल्यू। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है। तो वही पैटर्न है आपका, फिर से देखिएगा। तो जे एफ बी, आर एन जी, जेड बी आर, एच डी जी, लिख देते पूरी से, पी एल की एक्स टी पी। जी जब भी आता था हमेशा लफड़ा होता था, जेड वाला। चलिएगा अब यही सीरीज है, अब सेम पैटर्न है, आपको गलत समूह का पता करना है। तो देखिएगा सबसे पहले जे का मान कितना होता है 10, 10, फिर ये क्या हो रहा है 18, फिर आपका 26, तो कुछ दिख रहा है 10 8 18 8 26, फिर ये तो 8 लिखी ही है, 26 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ये आपका 16 24। तो पहली कंडीशन में तो सब ठीक चला। दूसरे में ये 6 6 के बाद 14, 6 8 14, 14 8 22। ठीक है, तो 22 और 8 जोड़ेंगे तो 30, 30 बोलने का मतलब डी। ठीक है, क्लियर है। 4, तो 4 और 8 कितना होता है 12, 12 और 8 20। तो यहाँ पे भी ठीक चला। अब आंसर कहाँ से आएगा अपने तीसरे पद से। तो देखिए इसका मान कितना होता है 2, 2 में 8 जोड़ोगे तो 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 8 26। ठीक है, और 26 में कितना जोड़ना है आपको 8 जोड़ना है, तो 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 कितना गया आपका 11 आ गया यहाँ पे। तो यही तो है, आना कितना चाहिए था 8, लेकिन आ कितना गया है 11। तो यही है वो जो छुप कर बैठा हुआ है यहाँ आराम से। तो आपको यही पता करना था। तो पी एल के
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो देखिए एक पैटर्न के 3-3, 4-4 सवाल आपके आ रहे थे, तो सेम पैटर्न ऐसे ही चलना है आपका। अब देखिए इतनी लंबी कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप प्रैक्टिस में या कर रहे हैं तो आपको पता है कि कुल मिला के सारांश यहाँ छुपा है कि 11 को अगर वो 68 बोल रहा है, 14 को 86 बोल रहा है, तो ऐसा किस में हो रहा है ये आपको करना है। तो 11 को पहले क्या बोला उसने? 68। तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखिए हम तो 11 इंटू 6 करेंगे तो 66 प्लस 2 करेंगे तो 68 हो जाएगा क्या आपका। ठीक इसी प्रकार से क्या लिख रहा है वो आपका, एक कंडीशन ये दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, 14 को वो लिख रहा है 86। ठीक है, तो 14 का गुणा 6 में करेंगे तो 14 छंग 84 और प्लस 2 करेंगे तो 86। ठीक है ना, तो बस 6 का गुणा करना है और 2 जोड़ना है। तो देखिए किस ऑप्शन, तो 17 छक्का कितना होता है, पहला ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखा जाए तो 17 और 103 लिखा हुआ है, तो 17 छक्का 102 और 2 104 होना चाहिए। तो यहाँ पे 103 लिखा तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, 17 और 104, तो ये बन जाएगा क्या, 17 छक्का देखिएगा, 17 छक्का कितना होता है 102 और प्लस 2 करेंगे तो 104। क्लियर है बात? 18 छक्का कितना होता है आपका, देखो तो वो तो लेने 108 ये होता है, तो 110 होना चाहिए था, तो वहाँ पे लिखा है 103 बाहर, फिर 18 छक्का 108 और 2 110, तो दोनों ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अब देखिए आप नीचे ढूंढ रहे होंगे कि पूछा क्या गया है, लेकिन सबसे टॉप पे सवाल पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 6 को 34, 6 को क्या लिख रहा है आपका 34 लिख रहा है। ठीक है, और साथ में क्या बोला, उसी तर्क के अनुसार आपका 8 को 46 लिखा जा रहा है। तो दिए गए विकल्पों में से 10 उसी तर्क के अनुसार क्या लिखा जाएगा, तो 10 को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। क्या ये बात समझ में आई? देखो अपन देखिए दो तरीके से इसको बना सकते हैं, तो 6 पंचे 30 प्लस 4 ये हो सकता है। तो देखिए 6 पंचे 30 और 4 34 तो होता है, लेकिन 8 पंचे 40 4 44 नहीं होता। तो फिर अब क्या होगा, तो देखो 6 6 36 माइनस 2 करेंगे तो 34 और फिर 8 6 48 माइनस 2 करेंगे तो 46। तो यहाँ प्लस ना होकर माइनस वाला मतलब चला। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटू 6 किया है माइनस 2, तो 6 छंग 36 में से 2 गया तो 34 और 8 छंग 48 माइनस 2 किया तो 40। तो यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिएगा, 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 60 और माइनस 2 करेंगे तो 58। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है आपको सामने, क्या लिखी हुई सीरीज आपके 7 25 61 115 187। तो अब अगला क्या आएगा, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है आपका 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, और यहाँ अंतर कितने का है 36 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने का अंतर है आपका 54 का। कुछ समझ में आ रहा है, 18 एकम 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चौको 72। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ जाएगा आपका 72 का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चौको 72, तो 18 पंचे कितना होता है आपका 90। क्लियर है, 90 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 7 8 और 9 17 की 7 और 1 और 1 2 277। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या समझ में आए सीरीज का पैटर्न आप लोग को। अब देखिए अगला सवाल भी सीरीज का ही है आपका, क्या लिखा हुआ है 2 12 60। ठीक है, 240 क्वेश्चन मार्क 14 40। तो देखिएगा तो साफ साफ समझ में आ रहा है सीरीज एकदम से बढ़ रही है, और जब सीरीज एकदम से बढ़ती है तो कहीं ना कहीं गुणे वाली बात होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 2 ही छंग कितना होता है 12, फिर 12 पंचे 60 60 चौको 6 चौको 24 240 60 चौको। ठीक है, फिर यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 3 से, फिर यहाँ पे हो जाता है 2 24 दिया कितना होता है 72, तो 720। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या सीरीज का ये पैटर्न समझ में आया आपको, क्लियर है ये। चलिए अगला पैटर्न क्या बोल रहा है आपसे 12 15 सॉरी 25 51 90 142।
तो अगला क्या, ठीक है। तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामला देखो, 25 दूनी 50 और 1 51 तो जाएगा, लेकिन यहाँ फेल हो गया, बस समझ में आ रही है। फिर इसको हम नहीं ले पाएंगे, तो अब इनका अंतर लेते हैं, क्लियर है बात। तो 25 और 12 का अंतर कितने का आ गया, 13, यहाँ पे 26, यहाँ पे 39, फिर यहाँ पे 52, तो वही पैटर्न है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 अपना 65। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 65 और जोड़ देना है आपको, 5 और 2 7, 6 4 10 की 0, 1 और 1 2, 207। तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। ए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो क्या दिया हुआ आपको, 26 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 10 भागित 5। पहले क्या बोला आपको, प्लस और माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस है, इनको चेंज कर दीजिएगा। तो 26 माइनस 8, ठीक है, ये 4 माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये 10, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है चेंज करने को, गुणे और भाग को, तो जहाँ गुणा है और जहाँ भाग है तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन बदल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या भाग और यहाँ आ जाएगा आपका गुणा। क्या समझ में आया आपको। तो सबसे पहले 28 में ये सॉरी 8 में 4 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 2, 26 माइनस 2, और यहाँ पे देखिए गुणा करा दीजिएगा तो कितना जाएगा आपके पास 50, क्लियर है। कितना समय है, तो 26 में से 2 गए तो कितना आ गया 24 और 50, तो 50 और 24 जोड़ेंगे तो 74, तो 74 ऑप्शन में है क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्या सवाल बोल रहा है आपका, सबका बताया हुआ है कि ये आपका देखिएगा एक का अर्थ बोल रहा है प्लस, देखिए हम डायरेक्ट सवाल में आ रहे हैं, 25C 3B फिर 12D 4A 10, इसको हल करना है, तो सबके बारे में बताया हुआ है। तो 25C को क्या कह रहे हैं सवाल, C का अर्थ है गुणा, B का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, D का अर्थ बोल रहा है भाग, और A का अर्थ हो रहा है क्या आपका प्लस, ऐसे कुछ है आपका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 12 में 4 से भाग दे दीजिएगा, और ये कितना हो गया 25 दिया 75 माइनस 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 प्लस 10, ठीक है। तो 75 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा आपका 72 प्लस 10, तो 82, क्या 82 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा फिर वही क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकली ऑपरेशन का, 32 माइनस 15 भागित 5 प्लस 10 इंटू 2। तो क्या बोला प्लस को माइनस, 32 प्लस 15, ठीक है, माइनस 10, अब क्या बोला भाग को गुणे, गुणे को भाग, तो गुणे को भाग को गुणा बोला है आपसे और गुणे को क्या बोल दिया है भाग, ऐसे कुछ बोला है आपका, ठीक है। तो देखिएगा पहले 32, 15 का 5 में गुणा होगा तो 75, फिर माइनस इसमें भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितना जाएगा 5, तो 75 में से 5 जाएगा 70 और 30 100 और 2 102, क्या 102 है आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात। तो देखिए अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, कोडिंग बेस पे क्वेश्चन है आपका, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये 4 सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। तो देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है आपसे माता, ठीक है, माइनस का क्या बोला है आपसे, माइनस का भाई, इनटू का क्या बोल रहा है आपसे पत्नी, और डिवाइड भाग का क्या बोला गया है आपसे पिता। और सवाल में सबसे पहले प्रश्न में ये देखिएगा, ए बी की माता है, ए बी का भाई है, ए बी की पत्नी है, ए बी का पिता है, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन कहीं कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ आर टी की माता है, आर जो है
टी की माता है, यही बोला गया। टी की माता का भाई है, सॉरी सवाल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर, आर जो है टी की माता, टी की माता का भाई है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, जो आर है टी की माता का भाई है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है आपका, P इंटू क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एस इंटू टी। ठीक है, क्लियर है ये बात? फिर दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, P डिवाइड बाय क्यू इंटू आर डिवाइड बाय एस प्लस टी। कोई दिक्कत? फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आपसे, P डिवाइड बाय क्यू इंटू आर माइनस एस प्लस टी। और फोर्थ ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है, P डिवाइड बाय क्यू माइनस आर इंटू एस माइनस टी। तो देखिएगा सवाल ऐसे ही है आपके पास, तो ध्यान से देखिएगा, हमें बताना है आर और टी के बीच में संबंध। इसके बीच में संबंध, तो देखिए आर और टी के बीच में संबंध बताना है आपका। क्या बात इतने में ही बन जाएगी क्या? दिख रहा है? तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है क्या? हमें चाहिए आर और टी में संबंध है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए माइनस किसको बोल रहा है, तो देखिएगा ये इसका जो भी होगा वो इसका होगा, और ये एच किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ पे देखिए ये साइन किसका बोल रहा है, माइनस का, तो माइनस का बोल रहा है कि आर भाई है एस का, ये बोला है आपसे। तो आर भाई है किसका, एस का, और इंटू किसको बोल रहा है, पत्नी, और एस जो है पत्नी है टी की। तो ये तो सेम जनरेशन वाली बात हो गई है, हमें इस जनरेशन का गैप चाहिए, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया आपका। दूसरे में देखिएगा, दूसरे वाले में आर, ठीक है, भागित, तो आर पिता है एस का, ठीक है, और प्लस किसको बोल रहा है, माता को, एस माता है टी की। तो ये भी गलत हो गया आपका। क्या समझ में आ रहा है आपको? अब तीसरा देखिएगा, तीसरे वाले में मामले में, तीसरे वाले में क्या बोला जा रहा है आपसे, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है, तो आर माइनस, तो आर भाई है एस का, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस, तो एस माता है टी की। तो देखिएगा क्या सेम बन गया, जैसा चाहिए था वैसा बना, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। प्लीज इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। बनाने का तरीका समझ में आया आपको? शुरू की क्यों लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे जब इतने से बात बन गई थी। चलिए क्या बोल रहा है सवाल आपका, डायरेक्शन सवाल है, समान बिंदु ए से चलना शुरू करता है। किस बिंदु से? बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व यही कहलाएगा आपका, कितने किलोमीटर बोला है, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं कहाँ मुड़ेगा आपका, नीचे, और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो 9 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, ये हो गया आपके पास कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है। वह अंत में दाएं मोड़ता है और 13 किलोमीटर। अब अंत में दाएं मोड़ना तो मतलब इससे आ जाएगा आपका 13 बोला है, तो देखिए यहाँ तक तो क्या हो गया आपके पास, 7 हो गया, और 6 और आएगा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहला जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7 इतना हुआ और 6 ये हुआ, तो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 13, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो फिर क्या बोला है, बिंदु बी पर रुकता है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, बी, यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? 7 ये है तो 7 ये होगा, तो 6 इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है आपसे, वाहिद बिंदु P से चलना शुरू करता है जो बिंदु A से 14 किलोमीटर पूर्व है। तो यहीं से चालू कर रहे हैं वाहिद भी, ठीक है। तो ये बिंदु कौन सा आपका P है, और यहाँ से कितना बोल रहा है 14। तो देखिएगा, तो यहाँ तक तो 7 हो गया आपका, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 7। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपके पास 14 है। क्लियर है एक बात। तो 14 किलोमीटर पूर्व में है, और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से देखिए कहाँ चलेगा, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। तो यहाँ से आ रहा है आपका, तो इस बिंदु में आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 3। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कितना था 14 था, तो जिसमें से 7 यहाँ चल गया, 3 यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस बची है ये कितनी हो जाएगी आपके पास 4। क्लियर है ये बात। अब आगे देखिएगा क्या बोल रहा है वो, कि 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मोड़ता है। अब बाएं कहाँ मुड़ेगा, वो नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। और कितना बोल रहा है आपसे 9 किलोमीटर, तो ये 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, तो 4 तो ये हो गया 4 और चलाएगा तो 4 यहाँ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 8 हो गई। क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। और बिंदु Q पर रुक जाता, तो इस बिंदु का क्या नाम देते हम, बिंदु Q पर रुक जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोला आपसे, बिंदु Q और बिंदु B के बीच न्यूनतम दूरी, यही मांगा है आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, आप आपसे मांगा क्या है, बिंदु Q और बिंदु B के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मांगा है आपसे, ठीक है। तो देखिएगा टोटल जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 13 है। 13 में से ये दूरी कितनी है 4 है, 4 दिख रही है आपको, ठीक है। तो बची कितनी 9, और यही आपसे मांगा गया था। क्लियर है ये बात। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 थी, टोटल ये 8 है, तो ये हो गई 4, ठीक है। टोटल दूरी थी 13, तो अगर ये 4 उससे माइनस कर देंगे तो B से Q के बीच की निकल आएगी 9, जो कि आपको चाहिए थी। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल भी सेम पैटर्न पर आधारित है। डायरेक्शन का नामेश बिंदु A से चलना शुरू करता है। किससे, बिंदु A से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला रहा है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। फिर वह बाएं मोड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं कहाँ मुड़ेगा, नीचे की ओर, ठीक है। तो कितने चला रहा है वो 5, तो ये 5 चला दीजिएगा, ठीक है। वह अंत में बाएं मोड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अंत में बाएं मोड़ रहा है, तो मतलब इस साइड चलेगा वो। तो देखिएगा, तो ये 6 हो गया, तो 4 तो यहीं तक हो गया था, ये 4 ये है, तो 4 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपके पास 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो गया आपका 6 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु बी पर रुकता है। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु बी, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, रोहित बिंदु P से चलना शुरू करता है जो बिंदु A से 16 किलोमीटर पूर्व है। तो यहीं से बोल रहा है वो, नहीं क्या बोला, एक मिनट। रोहित बिंदु P से चलना शुरू करता है जो बिंदु A से 16 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका बिंदु P है और यहाँ से 16 किलोमीटर बोल रहा है, कहाँ पे पूर्व बोला है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये 16 ले लिया अपन ने, क्या ऐसे बोला है जो बिंदु A से 16 किलोमीटर पूर्व में है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब 3 यहाँ से फिर 3 किलोमीटर और, क्लियर है ये बात। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मोड़ता है और 5 किलोमीटर। अब दाएं कहाँ मुड़ेगा, नीचे। तो दाएं मोड़ता है 5 किलोमीटर, जितना ये है उतना यहाँ पे भी होगा आपका। आया कुछ, तो क्या बोल दिया आपसे 5 किलोमीटर
गाड़ी चलाता है वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है अंत में बाएं, तो फिर कहाँ जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे ये 3 किलोमीटर बोले आपसे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु क्यू पर रुकता है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, बिंदु क्यू पर रुकता है। बिंदु क्यू और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बिंदु बी यहाँ पे है आपके पास और बिंदु क्यू यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी निकालना है आपको। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, ठीक है। तो बिंदु क्यू और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो देखिए ये पूरा कितना है आपके पास, 6 है, ठीक है। 6 में से देखिएगा ये कितना हो गया आपके पास, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिएगा टोटल कितनी थी, ये 16 थी, ओके 16 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, ठीक है, 3 ये हुई, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए 16 ये है आपके पास, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा तो हमने 16 ये हुई और 3 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास 19, ठीक है, और 3 ये कितनी हो गई 22, क्लियर है बात। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या समझ पा रहे हो आप, तो अगर मैं यहाँ से पूरा काउंटिंग करूँगा, ठीक है, तो यहाँ तक टोटल कितना हो रहा है आपके पास, तो टोटल 22 हो रहा है। 22 कैसे, 3 ये कितना हुआ 6 और 16 कितना हो गया 22, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिख रही है, देखो ये कितनी है 2 है, क्या समझ में आया। तो क्या टोटल यहाँ पे 22 है, ये वाली हमें चाहिए नहीं, तो ये इससे माइनस करना पड़ेगा, तो हमें चाहिए सिर्फ कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो 22 में से ये जो 2 है माइनस कर देंगे, तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी 20, और यही मांगा गया था आपसे। क्या समझ में आया आप लोग को, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, क्लियर है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कितने लोग हैं, 8 लोग। ये वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो वर्ग के आकार मतलब वर्गाकार ऐसी होगी, ठीक है, चारों केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठे हैं, तो कुछ कोने पे बैठे हैं, ये कोने में बैठ गए, कुछ कहाँ बैठेंगे, भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, ऐसे बोले, केंद्र बोलने का मतलब मध्य होगा आपका, क्लियर है बात। अब आगे क्या बोल रहा है, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ किसी एक कोने पर बैठा है, चलिए अब मैं एफ को यहीं से बैठा देते हैं, बैठा दें, एफ कोने पर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी के बोले आपका, तो देखो जी अगर यहाँ बैठेगा तो जी का दाएं ही कहलाएगा आपका, कोई दिक्कत। तो एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला ये दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ किसी एक कोने पर बैठा है, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी के, ये तो जी का दायां कहलाएगा, जी का बायां ये कहलाएगा आपका, तो क्या बोल रहा है, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो 1 2 3, तो ये यहाँ बैठे आएगा, ठीक है। तो जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एच ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर बोल रहा है आपका, ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है एच, ठीक है। तो देखिए तो ये कहलाएगा ई का दायां, ये कहलाएगा बायां, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठ गया एच, कोई दिक्कत। और अगर आप कंफ्यूज होते तो ऑलरेडी जी तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, ठीक है, तो एच आ चुका है आपका बस। और क्या बोला अब आगे, एच के बाईं ओर से गिरने पर एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एच के बाईं ओर, बायां ओर यहाँ आएगा, फिर ये दायां कहलाएगा, तो देखिए तो 3 व्यक्ति बैठे, मतलब वैसे भी आमने सामने होगा, तो एच और बी यहाँ जाएंगे, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, एच और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं,
सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी। तो पहला दूसरा, यहाँ सी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला? डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। वो दिक्कत यहाँ पे। तो अब कौन बच्चा आपके पास? ए। तो ए बैठ जाएगा यहाँ पे। क्या सभी लोग आराम से बैठ गए हैं? ठीक है। तो अब से क्या बोल रहा है? डी के बाईं ओर गिरने पर, डी के, डी यहाँ पे है, तो डी के बाईं ओर गिरने पर ई और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो डी का देखो, ये डी का दायां कहलाएगा और डी का बायां ये कहलाएगा। तो डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक। और वो कौन है? बी है। तो आपसे क्या बोला है? कितने संख्या बताया पूछा है, तो आ जाएगा कितना आपका? एक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ये बात? चलिए देखिए सवाल अब क्या बोला है? ए बी सी डी एक्स और वाई ने प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, केवल 2 लोगों ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ये बात? तो क्या कह रहा है आपसे? एक से अधिक अंक प्राप्त किए कितने लोग? 2 लोगों ने। तो ए यहाँ जाएगा क्या आपका? ए से 2 लोगों ने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। केवल बी ने डी से कम अंक प्राप्त किए, केवल बी ने डी से, तो डी तो यहाँ जाएगा और बी यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब क्या बोला? एक्स ने वाई से अधिक लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक्स ने वाई से अधिक लेकिन सी से कम, सी यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ जाएगा, वाई यहाँ जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये बात? देखिए तो कंडीशन क्या बोला? एक्स ने वाई से अधिक लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किए। तो आपसे क्या बोला? आपसे कितने लोगों ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 लोगों ने। आया? चलिए देखिए सवाल अब क्या बोला है? पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ऐसे बोला गया आपसे, ठीक है। कोई दिक्कत? 7 लोग हैं आपके पास। तो क्या बोला? क्यू की परीक्षा गुरुवार को। तो क्यू की परीक्षा तो क्लियर कर दी उसने। कब बोल दिया उसने? गुरुवार को, ठीक है। साथ में क्या बोला? यू और पी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे रविवार को मना कर दिया तो जगह ये बची, तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, तो 4 लोग बीच में आएंगे। एक कंडीशन बन सकती है ये यू पी, और एक क्या बन सकती है? पी और ई। कोई दिक्कत? आगे चलें। आगे क्या बोल रहा है आपसे? आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है। आर की परीक्षा एस से ठीक पहले, 2 लोग एक साथ बैठेंगे तो दोनों लोग की ले जाने से भी यहीं बची है। कोई दिक्कत? तो आर की परीक्षा एस से ठीक पहले, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास? एस आ जाएगा, और यहाँ पे भी कौन आ जाएगा आपके पास? एस। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है? वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। तो वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो वी की परीक्षा क्या हो जाएगी? रविवार को जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला आपसे? यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है। कोई दिक्कत? यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, तो ये वाली तो कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन ये वाली सही हो गई अपनी, क्योंकि एस से पहले है ना यू की परीक्षा, ठीक है। तो बचा कौन आपके पास? टी, तो टी यहाँ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया? पी के बाद कितने लोगों ने परीक्षा दी? तो पी के बाद कितने लोगों ने परीक्षा दी? तो एक ही है, वो कौन है? वी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में 4-4 व्यक्तियों के साथ इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, ठीक है। पंक्ति 1 में ए डी ओ पी बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर सम्मुख हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, आधे इस तरफ देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, और आधे कहाँ देखेंगे? उत्तर की तरफ। ऐसा ही कुछ बोल रहे सवाल आपसे। पंक्ति 2 में यू डब्ल्यू
y और f बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो ये पंक्ति आपकी कौन सी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। और ये कौन सी जाएगी आपकी? पंक्ति 1। ये दक्षिण की ओर देख रहा है, ये उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। तो अब आपसे क्या बोल रहा है? u y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। u y के बाईं ओर, तो y को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब तो इसका बायां बैठेगा, ठीक है। तो y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ बैठ गया आपका u। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? y के सम्मुख व्यक्ति, सॉरी, p के सम्मुख व्यक्ति y का निकटतम पड़ोसी है। p के सम्मुख व्यक्ति, तो P के सम्मुख व्यक्ति y का निकटतम, तो P जब यहाँ बैठेगा, क्या समझ में आ रहा है? तो P का सम्मुख व्यक्ति ये कहलाएगा, y का निकटतम कहलाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, P के सम्मुख व्यक्ति y का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो P के सम्मुख, सॉरी, तो P के सम्मुख मतलब सामने, P के जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो y का निकटतम पड़ोसी है, ये लाइन बोली जा रही है आपसे। तो P के सम्मुख मतलब P के जो सामने बैठा हुआ है वो y का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है? A P के दाईं ओर, A P के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो A जो है P के दाईं ओर, तो ठीक है। तो देखिएगा P का दायां, तो A यहाँ भी बैठ सकता है आपका, देखिए A यहाँ भी बैठ सकता है और A यहाँ भी बैठ सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो A P के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है और W के सम्मुख नहीं है, तो W के सम्मुख नहीं है, मतलब W के सामने नहीं है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं हम। D O के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। D जो है O के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ठीक है। तो देखिएगा ये लाइन बोल रहा है आपका D और O के लिए बोल रहा है, O के दाईं ओर, ठीक है। तो O बैठेगा यहाँ पे, क्लियर बात। और O का दायां तीसरा, पहला, दूसरा, तो यहाँ पे आपका, तो ये की पोजीशन क्लियर हो गई। तो यहाँ कौन बैठ गया आपके पास? D। और क्या बोला था आपसे कि W के सम्मुख नहीं है, कौन? A। तो अब यहाँ पे सम्मुख मतलब सामने, सामने अगर W यहाँ नहीं है तो W कहाँ बैठेगा? तो W बैठेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो देखिएगा अब कौन बच्चा आपके पास? U बैठ गया, W बैठ गया, Y बैठ गया, तो बचा कौन? F। आया कुछ समझ में? इस तरीके से ये लोग बैठेंगे। अब आपसे क्या मांगा गया है कि निम्नलिखित में से कौन F के सम्मुख है? तो F के सम्मुख कौन है आपका? E। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या बन जाएगा? आंसर। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या बोला आपसे। P Q R S T U और B में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। ऐसे कह रहा आपसे एस की परीक्षा मंगलवार को, तो मंगलवार को क्लियर हो गया किसकी परीक्षा हो रही है? एस की, ठीक है। एस की परीक्षा मंगलवार को, एस और पी के बीच ठीक 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो अब ऊपर तो हो नहीं सकता, तो नीचे ही होगा। तो एस और पी के बीच 2 व्यक्ति आ गए आपके पास। एस और पी के बीच ठीक 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। टी की परीक्षा यू से टी पहले है और आर की परीक्षा, तो देखो टी की परीक्षा क्या बोला आपसे, यहाँ पे देखिए यू से ठीक पहले है और आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है, तो आर और क्यू के ठीक बाद आर की परीक्षा है, ऐसे ही कहा गया है आपसे, ठीक है। तो देखिएगा तो क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? टी की परीक्षा यू से ठीक पहले और आर के, यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति, तो ये भी एक लाइन दी हुई है आपका, यू और क्यू के बीच, तो यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति, तो ऐसा मामला बनेगा क्या? यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति, तो क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो देखिएगा तो ये सीधा सीधा देखिए हम ऐसा बना सकते हैं, क्यू फिर आपका आर, ठीक है, यू टी,
ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ सकता है। क्लियर है? तो बचा कौन आपके पास, देखिएगा v, तो v आ जाएगा यहाँ पे। क्या बन गया ये पूरा का पूरा प्रॉपर। अब आपसे क्या पूछा, q के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा थी, तो q के बाद ये व्यक्ति ही है, वो कौन है, वो r है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ई। बनाने का तरीका समझ में आया आपको। जो जानकारी यहाँ पे समझ में आ रही है स्पष्ट, तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा, जो जानकारी नहीं समझ में आ रही तो उसको साइड में लिखिएगा। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन किसका है, वेन डायग्राम का है आपके पास। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, ऐसे कितने मंत्री हैं जो प्रबंधक तो हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। ठीक है, प्रबंधक बोलने का मतलब मैनेजर्स और मंत्री बोलने का नाम मिनिस्टर, और आपको इंजीनियर्स मना कर रहा है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स मना किया तो इसको अलग कर दीजिएगा। आया बस हमें। अब दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या, वो दोनों चाह रहा था, दोनों में कॉमन क्या है आपका 8। तो यही तो पूछा था आपसे, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। आया आपको ये समझ में वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से थे आपके, जो अभी अभी आपका एनटीपीसी का CBT 2 हुआ था उसके क्वेश्चन थे। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब ये मत सोचिए कि एनटीपीसी क्वेश्चन है आपके, सेम पैटर्न अभी आपका आपका जितने भी एग्जाम हुए थे रेलवे के, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे और क्वेश्चन पैटर्न वही रिपीट हुए थे। तो रिजीम में ज़्यादा फेरबदल नहीं करता है। आप इन्हें बहुत अच्छे से लगाइएगा तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कल हम इसके जो आपके 70 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए, कल हम इसके फिर 30 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आपके 4 सेशन आने वाले हैं आपके, आज का ये पहला सेशन था, टोटल 4 सेशन बना के जाइए, तो रीजनिंग में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। और आपको कैसा लग रहा है ये सेशन तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और कुछ भी अगर चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, आपका ग्रुप डी का हम चाह रहे हैं कि एग्जाम बहुत अच्छा चाहे, हमारा पूरा प्रयास है और दुआएं हैं आपके साथ। अब अच्छा करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।